हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आखिरकार 18 जनवरी की भजनलाल शर्मा जी की पहली कैबिनेट बैठक संपन्न हो चुकी है। और साथियों, पहली कैबिनेट बैठक के दौरान जो महत्वपूर्ण निर्णय और जो फैसले निकल के सामने आ रहे हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखना ताकि आपको एक एक स्टेप समझ में आ जाए। साथियों, कैबिनेट के अंतर्गत क्या वार्ता हुई थी और किन किन मुद्दों पर अहम फैसले निकल के आए वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बता दूंगा। आपको पता होना चाहिए कैबिनेट के अंतर्गत प्रदेश की जनता के लिए जिन योजनाओं से लाभ पहुंच रहा है, यानी कि जो लाभान्वित योजना है, उन सभी के विषय में वार्ता हुई थी। साथ में 450 रुपए सिलेंडर वाली जो गैस उज्ज्वला कनेक्शन योजना है, इसके संबंध में भी चर्चा की गई थी। कृषि विभाग पेंशन वृद्धि, महिलाओं के लिए 2550 रुपए पर मंथ, यानी कि महिलाओं को लखपति बनाने का सपना। इसके अलावा बिजली विभाग, यानी कि बहुत सारे विभागों के विषय में चर्चा की गई थी। साथियों, सबसे पहली जो अपडेट निकल के सामने आई है वो 450 रुपए वाली सिलेंडर जो योजना चलती थी, उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना, जिसमें साथियों आप लोग कनेक्शन तो करवा लेते थे लेकिन आपको सिलेंडर नहीं मिलता था। लेकिन साथियों, अब आपको इस प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको सुबह के वीडियो में बताया था कि जो अपनी उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना थी, इसको राजस्थान के अंतर्गत कैबिनेट से अप्रूवल लेना जरूरी था। अब साथियों, इस योजना को कैबिनेट के माध्यम से भी अप्रूवल मिल चुका है, अर्थात यह योजना राजस्थान के अंतर्गत कंप्लीटली यानी कि 100% लागू हो चुकी है। अब साथियों, आप जब कभी भी इस योजना के तहत कनेक्शन करवाओगे तो आपको 450 रुपए में सिलेंडर मिल जाएगा। लेकिन साथियों, इसके लिए आपके पास पात्रता होना जरूरी है ताकि आपको ये सिलेंडर मिल जाए। देखिए साथियों, पात्रता के तौर पे जो मैं आपको पिछली बार बताता था कि आपको पात्रता क्या चाहिए, पात्रता इसमें वही रखी गई है। साथियों, एक भी पॉइंट ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि साथियों अब की बार यानी कि जो कैबिनेट बैठक हुई थी, इसमें मात्र इस योजना के लिए अप्रूवल चाहिए था, जो कि साथियों पास हो चुका है। अब साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए पात्रता क्या चाहिए वो देख लीजिएगा, एक नजर इस पे भी डाल लीजिएगा। सबसे पहली जो आप लोगों को बताना चाहूंगा वह आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक बीपीएल परिवार से या फिर उज्ज्वला कनेक्शन उसका होना चाहिए। आवेदक के पास कोई दूसरा गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आवेदक के घर की महिला मुखिया होनी चाहिए। महिला मुखिया का बैंक खाता होना चाहिए। आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। जन आधार कार्ड अपडेट होना जरूरी है। ये साथियों, आधार कार्ड और जन आधार कार्ड, ये जो महिला मुखिया है ना, जिसके नाम से आप लोग कनेक्शन लेना चाहते हो, उसके अपडेट होना बेहद जरूरी है, बात को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा साथियों, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, जो एक्टिव मोबाइल नंबर हो। यदि आप नया उज्ज्वला कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको विकसित भारत सवेरे कैंप के माध्यम से उज्ज्वला कनेक्शन करवाना पड़ेगा, तभी आपको 450 में सिलेंडर मिलेगा। लेकिन साथियों, अब ऐसी बात नहीं है। यदि आप लोग अपने नजदीकी गैस एजेंसी के माध्यम से उज्ज्वला कनेक्शन करवाते हो तो साथियों आपको 450 में सिलेंडर मिल जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिएगा। साथियों, आपको विकसित भारत सवेरे कैंप के माध्यम से कनेक्शन करवाने की कोई जरूरत नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो साथियों, उज्ज्वला कनेक्शन के संबंध में यही अपडेट थी। अब बात करते हैं दोस्तों आप लोग की अगली अपडेट की। साथियों, अगली अपडेट आ रही है आप लोग की बिजली विभाग से। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रत्येक विभाग के संबंध में। एक तो बिजली विभाग है साथियों, एक साथियों हमारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है, जिसके हमारे मंत्री अविनाश गहलोत जी। इसके अलावा साथियों एक है हमारा कृषि विभाग, जिसके हमारे मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी। दोस्तों, प्रत्येक विभाग की 100 दिन की कार्य योजना जो है इस कैबिनेट बैठक में सम्मिलित की गई है, यानी कि प्रत्येक विभाग की 100 दिन की कार्य योजना होगी और 100 दिन की कार्य योजना के अंतर्गत उसको कार्य करना पड़ेगा और ये दिखाना पड़ेगा कि वाकई में आप लोगों की जो सरकार है, जो भजनलाल सरकार है, वो कार्य कर रही है या फिर नहीं कर रही है। इसके अलावा साथियों, राजस्थान के अंतर्गत जितने भी 10 वायदे भाजपा सरकार ने किए थे अपने घोषणा पत्र में, दोस्तों इस बैठक में उनके विषय में चर्चा की गई थी। और आपको बताना चाहूंगा जो 10 वायदे किए गए थे ना घोषणा पत्र में, साथियों घोषणा पत्र को उन्होंने नीति पत्र माना है। नीति पत्र का मतलब है साथियों, सबसे पहले वो चाहते हैं कि घोषणा पत्र में जितने भी वायदे किए गए थे उनको कंप्लीट किया जाए। साथ में दोस्तों हमको बताना चाहूंगा, घोषणा पत्र में जो अपनी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उससे पहले 40 से लेकर के 50% वायदों को कंप्लीट किया जाएगा, जिसके अंतर्गत महिलाओं को जितनी भी योजना दी जाने वाली है सारी योजनाओं का यहाँ पर शुभारंभ किया जाएगा लोकसभा चुनाव से पहले, यानी कि महिलाओं को लखपति। इसके अलावा लाडली बहना प्रोत्साहन योजना को शुरू करना। इसके अलावा लाड़ो प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ करना, जिसके अंतर्गत प्रसूति महिला पर यदि कोई लड़की पैदा होती है तो उसको 2 लाख रुपए का वित्तीय सहायता दिया जाता है। और साथ ही बहुत सारी ऐसी योजना है जो महिला के हित में चलाई जाएंगी, उन सभी योजना के विषय में भी चर्चा की गई थी। साथ ही उन सभी योजना का जो शुभारंभ है वो आपको लोकसभा चुनाव से पहले देखने को मिल जाएगा। अब जो मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ साथियों, वो यह है कि प्रत्येक विभाग की यानी कि कृषि विभाग की भी 100 दिन की कार्यनीति बनाई गई है। अब साथियों, 100 दिन की कार्यनीति के दौरान कौन कौन से कार्य किए जाने वाले वो भी साथियों विभाग से जब जानकारी आएगी तभी आपको बता पाएंगे। फिलहाल के तौर पर दोस्तों यही अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। एक लखपति दीदी योजना के संबंध में अपडेट थी साथियों। लखपति दीदी योजना जल्दी ही शुभारंभ होने वाला है इसका भी। और साथियों एक बात और है, विकसित भारत शिविर कैंप। कौन सा कैंप? विकसित भारत शिविर कैंप से आप लोग जुड़े रहिएगा। विकसित भारत शिविर कैंप इसी प्रकार से संचालित रहेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, जिससे साथियों 39 प्रकार की योजना आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। इसके विषय में भी वार्ता की गई थी। हालांकि साथियों आपको एक बात और बताना चाहूंगा, इस कैबिनेट के अंतर्गत जो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, इसको द्वारा जितनी भी
योजना चलाई गई हैं उनमें से एक भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा, ये भी निर्णय लिया गया है। साथ में दोस्तों उनकी जितनी भी योजना है उनका नाम परिवर्तन हो सकता है, उनमें कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन एक भी सिंगल योजना को यहाँ पर बंद नहीं किया जाएगा, ये भी समझ लीजिएगा। आप लोग बार बार चिंतित हो रहे थे कि ऐसा ना हो कि जो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी उनके द्वारा चलाई गई योजनाएं बंद हो जाए, तो साथियों ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है, इस विषय को भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा साथियों आपको एक बात और बताना चाहूंगा, आप लोग जो है आवास योजना के तहत पक्की छत के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं क्योंकि साथियों इसकी जो पहली किस्त है 90,000 की, वो साथियों राजस्थान के अंतर्गत 90,000 की जो पहली किस्त है वो 12 जिले के अंतर्गत वितरित हो चुकी है। अर्थात साथियों कम से कम कई 100 करोड़, समझिएगा बात को, कई 100 करोड़ का वितरण हुआ है। इसलिए साथियों आप लोग भी इसमें आवेदन कीजिएगा और दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लीजिएगा। इसके अंतर्गत एपीएल वाला कैंडिडेट और बीपीएल वाला कैंडिडेट दोनों प्रकार के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, तो साथियों अप्लाई जरूर कीजिएगा। ये साथियों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहता था, तो साथियों यही अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। यदि दोस्तों विभागीय स्तर पर कोई अपडेट आती है कृषि विभाग से, बिजली विभाग से या फिर दोस्तों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से पेंशन के संबंध में, तो दोस्तों मैं आपको तुरंत जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा। और साथियों विभागीय स्तर से अपडेट आएगी भी, लेकिन आपको वेट करना होगा क्योंकि 100 दिन की जो कार्यनीति विभागों के लिए बनाई गई है, साथियों 100 दिन की कार्यनीति में क्या क्या कार्य किए जाने वाले हैं और कैबिनेट के अंतर्गत कौन कौन से प्रस्ताव पारित हुए थे, वो संपूर्ण डिटेल दोस्तों आप लोग के सामने आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल के तौर पर यही अपडेट थी, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।